कि आप क्यों भूल रहे हैं क्या होता था लालू जी के समय में। आमने सामने दो विधायक थे, काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता। बिहार जिंदा तो रहेगा लेकिन मुर्दा हो जाए। विधानसभा में बस एक ही सवाल चल रहा है, राबड़ी देवी को लड़की कह दिया। कभी आरजेडी से कुछ ऐसा पोस्ट किया जा रहा है जिसको लेकर हंगामा हो रहा है, तो कभी जदयू के पेज से ऐसा पोस्ट हो रहा है जिसको लेकर हंगामा हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नई टीम देखने को मिली है और वहीं पर नीतीश कुमार की खूब चर्चा हो रही है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश पर सवाल, कुशवाहा ने बनाई नई पार्टी, लालू यादव पर कब्जा की बात कौन सी बात है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, लालू यादव की पुरानी बातों को एक बार फिर से जो है विधानसभा में जिक्र कर दिया गया है। हम इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नई टीम देखने को मिली है और वहीं पर नीतीश कुमार की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे पहले इन चर्चाओं के पीछे क्या वजह है, हम आपको ये बताएंगे, जिसके बाद हम आपको इन खबरों के तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये खबर कैसे चल रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। एक तरफ विपक्ष जो है वो बातें लगातार कह रही है कि सत्ता पक्ष जो है वो कोई काम नहीं कर रहा, पुराने कामों को ही बार बार जो है वो याद दिला रहा है। लेकिन वहीं पर जो सत्ता पक्ष है वो बार बार ये बातें कह रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको मोतियाबिंद है, इनको जो है वो चश्मा लगाना होगा, तब इनको दिखाई देगा कि क्या कुछ काम हो रहा है। लेकिन इन बातों पे तो आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब जो विधानसभा सत्र में देखने को मिल रहा था, अब तो वो चीजें जो है वो पोस्ट होकर भी देखने को मिलने लग गई हैं। आपको बता दें कि कभी आरजेडी से कुछ ऐसा पोस्ट किया जा रहा है जिसको लेकर हंगामा हो रहा है, तो कभी जदयू के पेज से ऐसा पोस्ट हो रहा है जिसको लेकर हंगामा हो रहा है। आखिर इन हंगामा के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, हंगामा शुरू कब हुआ था? आपको बता दें वो पहला दिन तब था विधान परिषद में जब नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लड़की कह दिया था। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार की, उनको जो है लड़की कह दिया गया था, जिसके बाद खूब चर्चाएं उनकी तेज हो गई थी। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही नीतीश कुमार राबड़ी देवी को लड़की बताते हैं, उसके बाद 3-4 घंटे तेजस्वी यादव का ट्विटर पे ट्वीट आता है, जिसके बाद और चर्चाएं तेज हो जाती हैं। किस तरीके से तेजस्वी यादव ने तंज कसा था नीतीश कुमार को लेकर, किन बीमारियों से ग्रसित है नीतीश कुमार, इन सभी बातों का जिक्र तेजस्वी यादव ने कर दिया था। उसके बाद आपने सदन में यह भी देखा था कि जो एमएलसी सुनील सिंह हैं और फिर इधर से अगर आप देखें तो मंगल पांडे, इनके बीच में भी खूब तीखी बहस हुई थी। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकता है। इसके बाद जो बातें आती हैं निकलकर, ये प्रकरण तो विधान परिषद में चल ही रहा था, लेकिन अब जो है जदयू के द्वारा और आरजेडी के द्वारा एक ऐसा पोस्ट किया जाता है जिसके बाद इन दोनों पार्टियों की चर्चाएं खूब बढ़ जाती हैं। विधानसभा में बस एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर नीतीश कुमार को ऐसे क्यों कह दिया गया। वहीं विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कह दिया। ये बातें खूब चल रही हैं। आखिर नीतीश कुमार ने क्या कह दिया था कि राबड़ी देवी को लेकर, जिसके बाद उनकी चर्चाएं हो रही थी। हमने आपको बताया कि ये लड़की कहा और बार बार नीतीश कुमार अपने भाषणों में ये बातें कहते हैं कि वो 15 साल में क्या हुआ था, पहले वो खुद थे, बाद में इनको बैठा दिए, यानी कि राबड़ी देवी को लेकर ये बातें कही जाती हैं। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दे दिया था कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके की भाषा से बोले तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि उनकी मानसिकता क्या है। विपक्ष एक तरफ विधानसभा में वॉकआउट की जो स्थिति है वो बन गई थी। आपने देखा भी है कि एमएलसीओ को सस्पेंड भी किया गया था एक दिन के लिए। लेकिन जो पोस्ट है वो क्या है, ये आपके मन में चल रहा होगा। जी हां, आपको बता देते हैं, दो पोस्ट की गई है और एक जनता दल यूनाइटेड के पेज से और दूसरा जो है आरजेडी के पेज से। सबसे पहले आखिर पोस्ट किसने किया, अब किसने किसको क्या रिप्लाई दिया। देखिए, आरजेडी का एक पोस्ट आता है जिसमें यह लिखा रहता है, जिंदा लाश कुछ समय और अगर गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। यानी कि समझ लीजिए आप, जिंदा लाश अगर कुछ समय और गद्दी पर बैठा रहा, बिहार जिंदा तो रहेगा लेकिन मुर्दा हो जाएगा। ये बातें आरजेडी के हैंडल से कहा गया, जिसके बाद विधानसभा सत्र में भी लगातार सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं इस पर एक ऐसी ऐसी टिप्पणी दी जिसको लेकर खूब चर्चाएं तेज होने लगी। आखिर नीतीश कुमार पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना था, ये वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बिहार को संभाला था, जो गड्ढे में गिरा बिहार था उसको रास्ते पर लाया। ये वो बिहार है जो अंधियारा में था जिसको नीतीश कुमार ने उजाले में लाया।
ये बातें सत्ता पक्ष के द्वारा कही जा रही हैं, लेकिन वहीं पर विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के मुख से इस तरीके की बात भाषा का प्रयोग जब होता है तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि यहाँ की जनता मुख्यमंत्री को लेकर क्या सोचती है। लेकिन वही सत्ता पक्ष कहती है कि अगर ये बातें होता तो आप बताइए कैसे नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री चुना गया है। अब जनता दल यूनाइटेड के पेज से लिखा गया है, खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल सपनों का बिहार बना दिया। जी हाँ, सपनों का बिहार रच दिया गया। जनता दल यूनाइटेड के पेज से लिखा गया है, खुद को गलाकर यानी दिन रात काम कर कर नीतीश कुमार के लिए लिखा गया है। काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता। अब देख लीजिए, अब शब्दों का चयन हम ये नहीं कहेंगे कि जनता दल ने बहुत सही लिखा है और आरजेडी ने बहुत गलत लिखा। दोनों ने जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया है, जिस शब्दों का चयन किया गया है, इन दोनों के द्वारा कहीं ना कहीं से जनता भी सोच रही होगी कि आखिर इन नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं ताकि सदन में ये हमारी बातों को रखे। लेकिन जब भी इस तरीके की बातें होती है तो कहीं ना कहीं इन पर सवाल तो उठते ही हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो नहीं खोता, तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा थे ना, पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार जला दिया, खून चूस कर राज्य को जिंदा लाश बना दिया। मतलब देख लीजिए आप, साफ तौर पर जदयू का ये कहना है कि हमने नहीं बल्कि तुम्हारे बाप ने जो है वो बिहार को जिंदा लाश बना दिया गया। ये बातें खूब चल रही हैं। अब आप समझ लीजिए क्या चल रहा है बिहार के राजनीति में। इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप जो है वो अभी भी जारी है, लेकिन इनको मुद्दों पर आनी चाहिए, बिहार के लोगों के मुद्दों की बात करनी चाहिए। लेकिन अब चलिए, अब ये दौर जो है आरोप और प्रत्यारोप का सत्र में तो चलता ही है। अब देखिए एक और बड़ी खबर, कुशवाहा ने नई पार्टी की टीम बना ली। आखिर पार्टी में नई टीम कुशवाहा ने क्या बनाया? आपको बता दें कि आरएलएम के विधायक यानी कि आलोक सिंह को जब से जिम्मेदारी मिली है तब से आलोक सिंह खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब जो है आरएलएम के विधायक आलोक सिंह ने 40 जिला संयोजक और 11 प्रकोष्ठ अध्यक्षों की घोषणा की है, लिस्ट भी है। और उसके बाद आपको बता दें कि जब से आलोक सिंह को ये प्रभार दिया गया है तब से आलोक सिंह जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं, संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, नई रणनीति पे बना रहे हैं और पदाधिकारियों से बातचीत करके कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। और एक बड़ी बात, लगातार जो है आलोक सिंह के द्वारा कई दौरे किए जा रहे हैं जिसमें कैसे आरएलएम और मजबूत हो, आने वाले समय में संगठन के अंदर और मजबूती दिखाई दे, इस तरीके की बातें जो है वो हो रही है क्योंकि लगातार जो है इनका सक्रियता देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच जैसे ही 40 जिला संयोजक और 11 प्रकोष्ठ अध्यक्षों की घोषणा होती है, उसके बाद खूब चर्चाएं होती है कि अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को और मजबूत करने में इनके प्रदेश अध्यक्ष लग गए हैं। लेकिन अब आपके मन में चल रहा होगा कि लालू यादव का कब्जा का कौन सा ये बात है। आपको बता दें कि लालू यादव का कब्जा का कोई और बात नहीं है, बल्कि विधानसभा में आमने सामने दो विधायक थे। एक विधायक जो पुरानी बातों को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विधायकों से सवाल कर रहे थे, तो वहीं पर जो सत्ता पक्ष के विधायक है उन्होंने भी जवाब दे दिया कि आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका भूल गए क्या, कार्यकाल क्या था। आपको बता दें कि 10,000 वाली बात पर बात उठी थी, विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया कि हम बिहार में इसलिए जन्म नहीं लिए हैं कि 10,000 रुपया लेकर बकरी सुअर इस तरीके की चीजें को लेकर उन्होंने कहा कि पालन करें। हम आप अडानी और अंबानी को रोड बनाने दे रहे हैं और हमें 10,000 दे रहे हैं जिससे हम बकरी और सुअर पाले, इस तरीके की बातें कहते नजर आए हैं विपक्ष के नेता। उन्होंने कहा कि काहे नहीं आप हमको रोड बनाने तक का सोच दे रहे हैं, क्यों आप हमको बकरी और सुअर का खरीदने का सोच दे रहे हैं, इस तरीके की बातें कहते नजर आ रहे थे। तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने जवाब देते हुए साफ तौर पे कहा कि आप क्यों भूल रहे हैं, क्या होता था लालू जी के समय में, चरवाहा विद्यालय था, चरवाहा विद्यालय में पढ़ने जाया करते थे लोग। और आज नीतीश कुमार का देन है कि आप सब जगह स्कूल खुल गया है, हर जगह बेहतर पढ़ाई हो रहा है। और एक और बात, आप जो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि लालू यादव के राज में क्या नहीं होता था, क्या लालू यादव के राज में हत्या डकैती इस तरीके की बातों को लेकर सत्ता पक्ष खूब हमलावर है। आगे उन्होंने कहा कि कब्जा की बात, जी हाँ, जमीन दो नौकरी लो, इसकी चर्चा जो है फिर से विधानसभा में हो गई। क्या भूल रहे हैं क्या किस तरीके से जिस पर लालू यादव की नजर जाती थी, जिस जमीन पर वो उनका हो जाया करता था। ये बातें पुरानी हैं और इसको लेकर भी जो है वो विधानसभा में खूब चर्चा चलता है। अब सीधी सी बात है, लोगों का ये उम्मीद होता है कि उनके नेता जो चुनकर वहां गए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष जो भी हो, वो उनकी बातों को रखे। लेकिन जब भी ऐसी बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इन नेताओं से हम क्या उम्मीद करें। एक तरफ ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि इनकी समस्याओं को रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही इस तरीके की बातें निकल कर आती है कहीं ना कहीं
आम व्यक्ति जो है, आप और हम लगातार सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे ये जो नेता हैं वो हमारी बातों को समझेंगे और हमारी बातों को रखेंगे। क्योंकि इनके पास आरोप और प्रत्यारोप के अलावा कोई समय ही नहीं बचता है। जो जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जिस तरीके के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, इसके बाद तो सवाल उठते ही हैं। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।